हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे आपका जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है उसका आपका फॉर्म निकला है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से। ठीक है, अभी इसी का फॉर्म आया है। ठीक है, अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी का नहीं आया है और एचएनबी का नहीं आया है। ठीक है, तो देखो फिर तो बीएड की फुल फॉर्म क्या होती है। बीएड की फुल फॉर्म जो नए बच्चे देख रहे हैं तो देख लो भैया, बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्या होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। एंट्रेंस एग्जाम की डेट है ये आपकी। ठीक है, तो देखो 10 तारीख से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, 10 तारीख से आपको फॉर्म भरना है और लास्ट डेट है आपकी, आपको 1 महीना मिल रहा है 10/6 से। ठीक है, 10/5 से फॉर्म भरना है, यानी आज 6 तारीख है, 4 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12 तारीख महीना 6 है। ठीक है, चलो फिर भैया आप देखो इसमें क्या है कि जो आप सामान्य हो, ठीक है ना, जर्नल, ठीक है ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए भी है आपके 600 रुपये हैं। ठीक है ना, प्रवेश परीक्षा का शुल्क। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो परीक्षा केंद्र के कितने हैं हमारे 2022 और 24 के प्रवेश परीक्षा केंद्र की बात करूँ। गोपेश्वर, श्रीनगर, नई टिहरी, देहरादून, कर्णप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुड़की, अगस्त्यमुनि, कोटद्वार, ऋषिकेश और हरिद्वार। ठीक है, जहाँ से आपको नज़दीक पड़ता है वहाँ आप भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम की, तो देखो भैया 26/6/2022 दिया है। ठीक है, तैयारी में लग जाओ। 10 से 1 बजे तक है आपका, यानी कितने घंटे का पेपर है भैया, 3 घंटे का है। ठीक है ना, 10, 11, 12, 1, यानी 3 घंटे का आपका पेपर हो गया। ठीक है, तो देखो 2 वर्षीय है आपका, 2022-24 से आपको पता चल ही गया होगा। अब निर्देश पढ़ लेते हैं फिर भैया। ठीक है, तो हमारे निर्देश क्या हैं, देखो पात्रता देखते हैं, तो वो है आपकी स्नातक। ठीक है, स्नातक और परास्नातक। स्नातक यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, होना चाहिए का मतलब ये है कि अगर आप देखो ग्रेजुएशन कर भी रहे हो ना तो भी आप इसे भर सकते हो। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में देखो अगर आप जर्नल से हो तो आपको 50% आपने भैया परीक्षा पास करी होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। ठीक है, 50%। और 50% से नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 49%, 49.99 है तो आप लगाओगे कि हाँ अप्रोक्स 50% हो गए मेरे, तो अब मैं दे सकता हूँ। नहीं भैया, फिक्स 50% या इससे ऊपर। ठीक है, ये है जनरल वालों का। अगर मैं बात करूँ आरक्षण वालों की, SC ST वालों की, तो उन्हें भैया 45%। ठीक है, 45% से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, मतलब उन्होंने। ठीक है, और रही बात जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनका देखो फाइनल ईयर होना चाहिए। ठीक है ना, फाइनल ईयर होना चाहिए तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब फाइनल ईयर है आपका और क्या बोलते हैं आपकी परसेंटेज आ गई 50% से कम आ गई, तो भैया फिर मत ही जाना। ठीक है, तो देखो फिर ये है आपका, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया ही है आपका कम से कम भैया 45%। ठीक है, के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ये आरक्षण वालों के लिए है। 49.99 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये तो आरक्षण वालों के लिए है और जो सामान्य श्रेणी से हैं उनके लिए 50% है। ठीक है ना, चलो समझ गए। अब देखो, अब इसके साथ अथवा स्नातक का उत्तीर्ण होनी चाहिए 49, ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं। और क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो जो अभ्यर्थी कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, स्नातक या परास्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या हुए हैं, वो भी इस परीक्षा में भैया बैठ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे देखो, इंजीनियरिंग वालों को क्या भी है 55%। ठीक है ना, अब 54.99 नहीं होनी चाहिए बोला है। ठीक है, डायरेक्ट 55% होनी चाहिए भैया। और ST ST वालों को, SC और ST वालों को 50% बोला है। ठीक है, आरक्षित श्रेणी यानी। ठीक है, चलो इतना भी आप समझ गए होंगे। और क्या है इसमें, देखो कुछ ज़्यादा है नहीं, आप इसे खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन देने को बस वीडियो आपको बता दे रहा हूँ। वैसे मैं पहले देता नहीं था इन्फॉर्मेशन, पर मैंने सोचा आपसे हमेशा देता रहूँगा। अगर आपको लिस्ट चाहिए कि हाँ भैया कहाँ कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आप कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करूँ या कुमाऊं यूनिवर्सिटी की, ये तो एफिलेटेड करते हैं ना कि हाँ भैया इतने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, इतने जो है गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, यहाँ हमारा बीएड होगा करके। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड एडमिशन चाहिए
तो उसके लिए एक अलग लिस्ट आती है, मैं आपको बता दूंगा अगर आपको चाहिए तो। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। चलो, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ना उस अलग से वीडियो में। तो यहाँ पे देख लो आप, दो पेपर होते हैं। एक तो B1 होता है, ठीक है। B1 होता है आपका जैसे सामान्य ज्ञान हो गया और सामान्य हिंदी हो गई, ठीक है, और सामान्य अंग्रेजी हो गई। 1.5 घंटे का पेपर होगा और 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से 100 प्रश्न, और फिर सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अंग्रेजी से आपके 100 प्रश्न, यानी टोटल इस B1 में आएंगे आपके 200 प्रश्न, ठीक है। 200 प्रश्न B1 के हो गए, अनिवार्य है भैया। और ये जर्नल अभियोग्यता है, ठीक है ना। और इस ये क्या है, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। यानी आर्ट्स साइंस वाले हो या कॉमर्स वाले हो, आपको बताना पड़ेगा और इस हिसाब से आपका स्पेसिफिक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये भी 1.5 घंटे का होगा। स्पेसिफिक आपका 100 नंबर का होगा और सामान्य अभियोग्यता भी आपका 100 नंबर का, यानी टोटल पेपर हो रहा है आपका 400 नंबर का, ठीक है। 400 नंबर का टोटल पेपर हो रहा है। अब देखो फिर आगे आगे देखते हैं। और देखो, अब यहाँ पे देखो फिर भैया, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, विज्ञान वर्ग, ठीक है ना। वैकल्पिक प्रश्न पत्र, यानी जो आपका B2 होगा, B2 में दिया था ना आपको, यहाँ पे देखना, ये देखो B2 में दिया है ना, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स। स्पेसिफिक मतलब एक जिसमें आपकी भैया पकड़ मजबूत है, उसको ले लो आप, ठीक है। आप अगर वाणिज्य वाले हो, आपने कॉमर्स किया है, B.Com किया है, तो आप भैया कॉमर्स वाले कर लो, ठीक है। चलो देखो फिर, अनिवार्य होगा, सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। अब आप सोच रहे हैं मैं B1 दे देता हूँ, B2 में नहीं बैठूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको भैया परीक्षा से निकाल लिया जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो, अगर परीक्षा में सफल होना है आपको, तो अभ्यर्थी को परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, तथा आरक्षित वर्ग के लिए 27%। 40% कितना होता है भैया, टोटल पेपर 400 का है, ठीक है। और इसका 40% कितना हो गया, बट्टे 100 कर दो। ये 0 से 0 कट गया, 4 चौको 16, यानी 160। 160 आपको अंक लाने हैं भैया, अगर आप जर्नल वाले हो तो, ठीक है ना। अगर आप जर्नल वाले हो तो आपको 160 नंबर लाने हैं। और रही बात आरक्षित वर्ग की, तो भैया 400 का 27% कर दो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। 400 का 27%, तो आपको टोटल अंक लाने हैं। 7 चौको 28 का 8, हाथ से लगो 2, 4 दूनी 8, 9 10, 108। तो 108 नंबर लाने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 54 अंक, ठीक है। तो देखो 54 अंक ये एक का होगा ना, तो अभी आपको नीचे दिख जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान लागू विभिन्न स्नातक थे B.Ed पास, ये देखो, इसको ज़्यादा पढ़ते नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा हमारा, ठीक है। तो देखो, आप सभी को पता है जो हमारा वर्टिकल रिजर्वेशन है वो OBC के लिए 14%, SC के लिए 19, ये सभी तो चलो आप सभी को पता है, इसको नहीं देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अन्य निर्देश में भी कुछ है नहीं, ठीक है ना। और भैया फॉर्म ध्यान से भरना, अगर फॉर्म नहीं भरना आता है तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। तो देखो फिर, ठीक है, गलती मत करना, उसके तुम स्वयं जिम्मेदार होगे भाई साहब। तो देखो, अब हम देख लेते हैं। और जो भी आप भरोगे ना, उसको ध्यान से रखे रहना, इसमें मांगते हैं ना बाद में, ठीक है। तो और क्या है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे देख लो, ये काम का है। वाणिज्य के स्नातक को कला समूह में रखा गया। देखो, वाणिज्य और कला यानी कॉमर्स और आर्ट को एक समूह में रख दिया गया है, और विज्ञान समूह को अलग कर दिया गया है। यानी आपके टोटल 2 ग्रुप बना दिए हैं इन लोगों ने, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो और क्या है इसमें, अधिमानता, ठीक है। तो ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। और नंबरों का खेल होगा तो नीचे नंबर दिए होंगे इसमें कहीं, रुको, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देख लो फिर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, मैंने पहले ही नहीं बता दिया था आपको निकाल के कि भैया टोटल 400 अंक है। जो सामान्य वर्ग हैं उनको 160 लाने हैं, जो आरक्षित वर्ग है उनको 108 लाने हैं, ठीक है। समझ गए ना आप। देखो, जो B1 है, B1 में आपको लाने हैं 80, ठीक है। फिर B2 होगा आपको
फिर 80 लेके आने, इन्हें 54, इन्हें 54, तो ऐसे करके है आपका। ठीक है, चलो और कुछ देखना है इसमें? नहीं, और कुछ नहीं है, तो यहीं पर हम करते हैं वीडियो को समाप्त। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए ना। अब मैं आपको बताऊँ ऐसा है वैसा है, बेकार है। इन्फॉर्मेशन ही तो देनी है आपको। ठीक है, वैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर आप फॉर्म भर लेंगे, बात ख़त्म। अगर फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक फॉर्म भरते हुए भी वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।